हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडु असिस्ट 360 पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक। इसका टॉपिक है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। इस टॉपिक से जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए प्रश्न बन सकते हैं, हमने इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026, सुपर टेट 2026, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। योजना आयोग। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसका मुख्य काम देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स तैयार करना था। योजना आयोग का गठन करने का उद्देश्य देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का तैयार करना था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। निधि छिब्बर वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं योजना आयोग की पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में। शुरुआत और प्रेरणा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई है। रूस पूर्व सोवियत संघ से यूएसएसआर से इसकी अवधारणा ली गई है। रूस सोवियत संघ में इसे पहली बार 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था। योजना आयोग को 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा इसे लागू किया गया था रूस में। इसकी अवधारणा रूस से ली गई है। योजना और निर्माता की बात करें, भारत में इन योजनाओं को बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का था, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसमें योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। योजना आयोग के निर्माताओं की बात करें, इसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यह भी आपको फैक्ट याद रखनी है। अंतिम स्वीकृति। योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? इसमें योजनाओं के प्रारूप को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की जाती है, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को। इसके समापन की बात करें, वर्ष 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा?
इससे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस किस पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था, किसमें किन किन परियोजनाओं का निर्माण किया गया, किसका गठन किया गया, इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, जिनमें से पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका मॉडल की बात करें, मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, ये फैक्ट आपको याद रखनी है। इसका प्रारूप, पहली योजना का प्रारूप युवा अर्थशास्त्री के.एन. राजा के द्वारा तैयार किया गया था। के.एन. राजा के द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता की बात करें तो कृषि क्षेत्र का विकास करना, कृषि क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। मुख्य बिंदुओं की बात करें, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। भाखड़ा नागल की बात करें, यह सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध, यह महानदी उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा पर स्थित है। हीराकुंड बांध दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर। विकास दर की बात करें, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2.1% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वास्तविक प्राप्ति 3.6% रही थी। यह अत्यधिक सफल योजना थी। यह फैक्ट भी आपको याद रखनी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% रखा गया था और वास्तविक प्राप्ति 3.6% रही थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक का नाम कब बदला गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम किया गया था। 1956 के अंत में देश में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्थापित किए गए। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि दर्ज की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस टॉपिक से प्रत्येक योजनाओं से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने इस वीडियो में सारे बिंदुओं को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल की बात करें, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। विकास दर की बात करें, इसका लक्ष्य 4.5% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 4.2% या 4.27 रही थी। एग्जैक्ट पूछा जाता है तो आपको 4.27% टिक करना है। प्रमुख कार्यों की बात करें, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना था। 3 बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र, भिलाई, यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। भिलाई यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि रूस के सहयोग से निर्मित किया गया। दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया। राउरकेला यह उड़ीसा में स्थित है और यह जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। यह तीनों सभी इस्पात संयंत्र हैं, इस्पात संयंत्र हैं, जो कि भिलाई यह रूस के सहयोग से विकसित किया गया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से विकसित किया गया, राउरकेला उड़ीसा में यह जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई। 1958 में नेफेड की स्थापना हुई।
नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता की बात करें, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि उद्योग दोनों को बढ़ावा देना था। विकास दर की बात करते हैं, इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक प्राप्ति केवल 2.4% या 2.8% ही रही थी। भारतीय इतिहास की सबसे असफल योजना मानी जाती है। यह भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। भारतीय इतिहास की सबसे असफल योजना कौन सी रही है? ये फैक्ट आपको याद रखना है। स्टार लगा लीजिएगा। विफलता के कारणों की बात करें, यह योजना विफल क्यों रही? यह योजना विफल होने के पीछे कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1965-66 में भीषण सूखा पड़ा। इसी अवधि में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी हुआ था। यह इसकी विफलता के पीछे, असफलता के पीछे मुख्य कारण थे। प्रमुख कार्यों की बात करें, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई 1966 में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही। 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का गठन किया गया। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। निर्यात बढ़ाने के लिए 1966 में रुपए का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। स्टार लगा लेना। यह एग्जाम से पूछा जाएगा आपसे, भारतीय रुपए का कब और किस पंचवर्षीय योजना में रुपए का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया था? इसी योजना के अंत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव पड़ी। ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। तीसरी योजना की विफलता और संसाधनों की कमी के कारण 5 साल की योजना नहीं बनाई जा सकी। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। ये एक-एक वर्ष की योजनाएं थी जो कि लागू की गई थी। इस समय भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा, जो कि यह पहली योजना थी जो 4 साल की थी। 4 साल की थी। सॉरी, यह 5 साल की योजना थी, पंचवर्षीय योजना। मुख्य प्राथमिकता की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। मुख्य बिंदुओं की बात करें, इस योजना के दौरान 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था और किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? 1974 में ही इस्माइलिंग बुद्धा नामक पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे पोखरण फर्स्ट नाम दिया गया था। विकास दर की बात करें, विकास दर लक्ष्य 5.7% का रखा गया था, लेकिन वास्तविक प्राप्ति 3.3% या 3.4 ही रही थी। यह बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट और 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण विफल रही थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य हुए। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह 1974 से 1978 तक रही, जो कि केवल 4 वर्ष की योजना थी। 4 वर्ष की योजना थी।
बात करें मॉडल की, चतुर्थ पांचवी पंचवर्षीय योजना यह डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। मॉडल पर डीपी धर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना आयोग का निवेश मॉडल भी था। मुख्य प्राथमिकता की बात करें, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। मुख्य बिंदुओं की बात करें, इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किए गए। यह योजना अपने समय के 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि केंद्र में मोरारजी देसाई की नई सरकार आ गई थी। अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकी थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। विकास दर की बात करें, लक्ष्य 4.4% रखा गया था, वास्तविक प्राप्ति 4.8% रही थी और यह एक सफल योजना रही थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी और 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना हुई। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1975 को पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। विशेष बिंदु की बात करें, भारत की एकमात्र योजना थी जो केवल 4 वर्ष चली थी, क्योंकि 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने इसे समय से पहले ही बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 जनता पार्टी सरकार ने पांचवी योजना को हटाकर रोलिंग प्लान अनवरत योजना की शुरुआत की थी, जिसकी मूल अवधारणा गुन्नार मेडल उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में दी गई थी। भारत में इसे लागू करने वाली टीटी लकड़ावाला थी। 1980 में कांग्रेस के वापस सत्ता में आने पर इसे खारिज कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान को समाप्त किसने और कब किया गया था? 1980 में कांग्रेस के सत्ता में वापस आने के बाद इसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया गया था और भारत में इसे लागू किया था डीटी लकड़ावाला ने। गुन्नार मिडल इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी रोलिंग प्लान की। उनकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक चला। मॉडल की बात करें, आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बिंदुओं की बात करें, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी इस पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1982 में इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विकास दर लक्ष्य 5.2% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 5.7% रही थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। स्टार लगा रहना। शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1982 में ही भारतीय आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में ही छठी पंचवर्षीय योजना में। 1980 में 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और सियाचिन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना मुख्य प्राथमिकता की बात करें, रोजगार के अवसर बढ़ाना, अनाज का उत्पादन दोगुना करना और उत्पादकता बढ़ाना इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। मुख्य बिंदुओं की बात करें, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया। जवाहर
रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विकास दर की बात करें, इसका लक्ष्य 5.5% का था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 6.01% रही थी, 6.01%, और यह एक सफल योजना थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टार लगा लीजिएगा। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सेबी की स्थापना कब हुई थी और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मिशन की शुरुआत की गई। बात करें नीली क्रांति, भारत में नीली क्रांति के जनक की बात करें, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरुआत की गई और जवाहर रोजगार योजना 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। लकड़ावाला समिति द्वारा गरीबी की माफ सबसे पहले इसी योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, राजनीतिक अस्थिरता और वार्षिक योजनाएं, जो कि 1990 से 1992 तक चली। केंद्र में तेजी से बदलती सरकारों और आर्थिक संकट, भुगतान संतुलन संकट के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जो कि 1991 में भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आर्थिक सुधार लागू किए गए 1991 में। यह भी आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। भारत में एलपीजी आर्थिक सुधार कब लागू की गई? 1991 में। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1992 से 1997 तक चली। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भारत ने इस योजना में संकेतक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग के स्वरूप को अपनाया था। प्रमुख प्राथमिकता मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया, प्राथमिकता दी गई। विकास दर की बात करें, लक्ष्य 5.6% का रखा गया था, वास्तविक प्राप्ति 6.8% रही थी, 6.8%। प्रमुख कार्यों की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य किए गए। 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यह भी आपको याद रखना है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई और 1993 में प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगर पालिकाएं, जो कि 1992 में पारित कर इसी योजना में प्रभावी किया गया था। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य बना था। नेक्स्ट है नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास पर थी। मुख्य बिंदुओं की बात करें, यह योजना भारत की आजादी के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। इसका मुख्य ध्यान क्षेत्रीय असमानता को दूर करने पर था। विकास दर की बात करें, लक्ष्य 6.5% रखा गया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण वास्तविक प्राप्ति 5.4 ही या 5.5% रही थी। प्रमुख कार्यों की बात करें, नवी पंचवर्षीय योजना में 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ये फैक्ट भी आप स्टार लगा लेना, याद रखना है आपको। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इसी दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण फर्स्ट के नाम से हुआ था, ऑपरेशन इस्माइली बुद्धा, और दूसरा पोखरण में परीक्षण 1998 में किया गया। इसी दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ था। फेरा को समाप्त कर फेमा एक्ट
1999 में पारित किया गया। इरडा एक्ट लाया गया इसी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। मुख्य प्राथमिकता की बात करें, अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था, मुख्य प्राथमिकता थी। और गरीबी अनुपात को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य था। मुख्य बिंदुओं की बात करें, वर्ष 2007 तक साक्षरता दर को 75% ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। विकास दर की बात करें, लक्ष्य 8.1% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 7.6% ही रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों की बात करें, प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में पारित हुआ था। 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। यह भी स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत निर्माण योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिनियम 2005 में ही लाया गया था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चली। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी और इसे मनमोहन सिंह ने संसद में पेश किया था। मुख्य प्राथमिकता की बात करें, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मुख्य बिंदु की बात करें, शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसी योजना के दौरान लागू किया गया था। वर्ष 2010 में आरटीई एक्ट 2009 में आया था और इसे लागू 2010 में किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक असमानता को कम करना था। विकास दर की बात करें, विकास दर लक्ष्य 9% रखा गया था, जिसे बाद में घटाकर 8.1% किया गया। वास्तविक प्राप्ति 8% रही थी। भारतीय इतिहास की सर्वाधिक औसत वृद्धि वाली योजना थी। भारत के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक औसत वृद्धि दर वाली योजना थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रमुख कार्यों की बात करें, इस योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था, लागू किया गया था। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना 2010 में शुरू की गई और बैंकों में खाते खोलने के लिए स्वाभिमान योजना 2011 में शुरू की गई। वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर बल दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अंत में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, यह भारत के इतिहास की 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें मुख्य प्राथमिकता तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर दिया गया, प्राथमिकता दी गई। मुख्य बिंदुओं की बात करें, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सभी गांवों को बिजली पहुंचाना था। विकास दर की बात करें, इसका लक्ष्य संशोधित लक्ष्य 8% था, जबकि वास्तविक प्राप्ति लगभग 6.7 से 6.9% ही रही थी। प्रमुख कार्य व लक्ष्य की बात करें, गरीबी को 10% तक कम करना, विनिर्माण दर को 10% और कृषि विकास को 4% तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। तदनंतर रिप्लेसमेंट रेट को घटाकर 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया। इसी दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 जैसी योजनाएं लाई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मुख्य निष्कर्ष की बात करें, पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य निष्कर्ष, सबसे सफल योजना पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं योजनाएं अपने लक्ष्य से आगे रही थी। सबसे असफल योजना की बात करें, तीसरी योजना रही थी युद्ध और सूखे के कारण। ये आपको फैक्ट याद रखना है। सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। योजना का अंत कैसे हुआ? मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के पुराने ढांचे को बदलकर दीर्घकालिक विकास के लिए नीति आयोग, एक्शन एजेंडा और स्ट्रेटेजी विजन को अपनाया था। बात करते हैं भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं
5 year plans टारगेट वर्सेस एक्चुअल ग्रोथ रेट्स विद मॉडल्स। किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था और उसकी कितनी प्राप्ति हुई, ये आप ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल 2.1% लक्ष्य रखा गया, प्राप्ति 3.60% की रही थी। इसी प्रकार देख सकते हैं आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं का ग्राफ देख सकते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया और कितनी प्राप्ति हुई।